देखो दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझ हो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। क्या आप लोग भी सहमत हैं? माँ जी चाय। जा, तो बिटवा का पराठा खाने का मन कर रहा है, जा पराठा बना के ला। जी माँ जी। माँ ये पार्सल किसका है? पता नहीं बिटवा, इतना बड़ा पार्सल किसका है। ऐसे ही तो तेरा सारा पैसा उड़ाया जा रहा है। अब बताओ, हर दिन इतना बड़ा बड़ा पार्सल मंगाया जा रहा है। दीक्षा, ये पार्सल किसका है और किसने मंगवाया? वो तुम ऐसे ही मेरे सारे पैसे उड़ाती हो। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो माँ जी के घुटनों में दर्द था, इसलिए मैंने उनके लिए दर्द की दवाई मंगाई है। अरे तो बहुरिया, ये 8,000 की दवाई मंगाने की क्या जरूरत है? तो क्या हुआ माँ जी, आपके दर्द से बड़ा थोड़ी ना है। पैसों का क्या है, पैसे तो फिर कमाए जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, जा घर का काम निपटा ले। सुनो, आज मुझे अच्छा लगा तुमने माँ की इतनी परवाह की। मैं तो हमेशा ही परवाह करती हूँ, लेकिन आपकी माँ को और आपको कभी दिखाई नहीं देता है। ऐसे पति बहुत ही खतरनाक होते हैं जो अपनी मम्मी के कहने पर। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। भाभी एक बात पूछूं आपसे? हाँ, आप मुझे दहेज में कितना पैसा देने वाली हो? पर दहेज में कितना पैसा देंगे ये क्यों पूछ रही हो आप? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ भाभी कि अगर आप मुझे पहले से बता दोगे कि आप मुझे दहेज में कितना देने वाले हो, तो मैं अपने सास ससुर से पहले से डील करके रखूंगी कि मैं अपने मायके से इतना पैसा लेके आने वाली हूँ। अच्छा ननन जी? हाँ भाभी, फिर मैं अपने ससुराल में महारानी बनकर रहूंगी। मेरे आगे पीछे तो 8-10 नौकर घूमेंगे, पर आपके भैया इतना पैसा नहीं देंगे कि आप वहाँ पे 8-10-12 नौकर लगवा लोगी। और वैसे भी ससुराल जाकर तो हर लड़की को काम करना ही पड़ता है, तो आप भी कर लेना वहाँ पे जाके काम। भाभी, जब मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ, ना आप मुझसे काम करवाती हो, ना माँ मुझसे काम करवाती है, तो फिर मैं वहाँ पे जाके काम क्यों करूँगी भला? मैं तो 4 चक्के की गाड़ी लेकर जाऊंगी, 4 चक्के की। ओ मेरे ख्वाबों की मल्लिका, जरा ऊपर से नीचे आ जाओ। वहाँ पर आपकी भाभी नहीं रहेगी, वहाँ पर आपके सास ससुर रहेंगे। हाँ तो क्या हुआ, सास रहेगी तो? आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है ना। और वैसे भी सास और माँ में क्या ही फर्क होता है? माँ माँ होती है और सास सास होती है। ठीक है भाभी, और वैसे भी माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। हाँ ये बात तो है। प्यार के लिए एक लाइक। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। बहुरिया, नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी?
ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बौरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया? भाभी हाँ, एक रोटी मिलेगी क्या? ननन जी एक क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं, और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। क्या आप लोग भी सहमत? जेठानी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे जलने लगी हैं? भला मैं तुमसे क्यों जलूंगी? रूम में तो माँ जी के सामने आप कुछ ऐसे ही बात कर रही हैं जैसे मुझसे जलती हो। वो माँ जी के सामने इसलिए से बात कर रही थी ताकि मैं देख सकूं कि माँ जी क्या कहती हैं। अच्छा हाँ, तो आज से रात को आप भी नाइट सूट पहनकर ही सोएंगी, टी शर्ट एंड लोअर। लोअर टी शर्ट? नहीं 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 नहीं, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। तुम कहती हो तो फिर ठीक है। बहुरिया, काम से ज्यादा तो तुम लोग बतियाते ही रहते हो। खाना वाना कब बनेगा? नहीं नहीं माँ जी, हम लोग बात थोड़ी ना कर रहे थे। वो तो नई बहू रानी अपने मायके से कुछ सीख कर आई थी तो माँ जी, इसलिए वो आज कुछ नया खिलाने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़की बहू तू आ तो जरा काम है। जी माँ जी। दीदी, आपने ऐसा क्यों बोला माँ जी को कि मैं आपको कुछ नया बनाना सिखा रही थी? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं और क्या करती, अब बोलना ही पड़ गया। अब तुम्हें कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। अब तुम कुछ नया बनाओ, तब तक मैं माँ जी का काम खत्म करके आती हूँ। ये जेठानी जी ना मुझे पक्का फंसा के चली गई है, जलती ही होगी मुझसे। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए। मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज ना राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने के लिए उसे पहले भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस गधे को। जा बहू, तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। जा बेटा, बेसन लेके आ, मैं घोल देती हूँ। ठीक है मम्मी। माँ, कड़ी कैसे बनाते हैं? अरे बिटिया, पहले बेसन और दही को मिक्स कर लो। ठीक है माँ। माँ, उसको कढ़ी बनानी नहीं आती, अपनी माँ को कॉल करके पूछ रही है। रुक, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, आई। हाँ माँ जी, बोलिए, किससे बात कर रही थी तू फोन पे? माँ जी, वो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कढ़ी कैसे बनती है। अपनी माँ को फोन लगा के क्यों परेशान कर रही थी? मुझसे पूछ लेती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चल बहू, रसोई में मैं तुझे कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है माँ जी। और तू ज्यादा बहू की चुगली मत किया कर, गधा कहीं का। कुछ सास सच में माँ की तरह होती हैं। अगर वीडियो अच्छी। बहू जरा इधर आना तो। जी माँ जी। बहू, कल तू डॉक्टर के पास गई थी ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या रिपोर्ट आया? जरा मुझे भी तो बता, क्या बोला डॉक्टर ने? पर माँ जी, डॉक्टर क्यों बताएगा, आजकल तो ये इलीगल है ना। अरे ऐसे कैसे इलीगल है और ऐसे कैसे नहीं बताया डॉक्टर ने? तू पूछ के तो आई होती ना। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, एक माँ के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं ना। अरे
फर्क कैसे नहीं पड़ता है? अरे लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, और लड़की होगी तो एक कोने पड़ी रहेगी, चूल्हा चौका करेगी और क्या। इसलिए मुझे लड़का चाहिए। मुझे नहीं पता, कल तू डॉक्टर के पास जाएगी और उनसे पूछ कर आएगी कि उसका लिंग क्या है। माँ क्या बात कर रही हो आप, और कौन से जमाने में जी रही हो आप? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? माँ समाज में जाकर देखिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, उनका नाम रोशन कर रही है, और आप अभी भी लड़का और लड़की के चक्कर में पड़े हो। आप ये मत भूलो माँ कि आप भी तो एक लड़की हो ना। क्या आप लोग भी लड़का और लड़की में फर्क करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मम्मी जी, अरे दीदी आप कब आए? अब आप जल्दी उठोगे तभी पता पड़ेगा ना कि कौन आया कौन गया। अरे नहीं दीदी, एक्चुअली ना संडे, और संडे को मम्मी जी ही खाना बनाते और मेरा ऑफिस भी नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा सो लेती हूँ। दीदी आपके लिए कुछ बनाए, मीठा या नमकीन? हम जब पिछली बार आए थे ना तब भी तुम सोई रही थी। तो पिछली बार भी तुम रविवार को ही आई थी। अच्छा तो तुम अपने घर में रहती हो तो पूरा ध्यान इधर कैसे रहता है तुम्हारा? तुम अपने घर में ध्यान दो, हम इधर देख लेंगे बेटा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। भाभी बना दीजिए कुछ नमकीन। ठीक है दीदी, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए कुछ। सोना, हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है, अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल जाऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी, ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली, इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर